नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंच पर। तो आज बात करने वाले हैं, यदि आपका जॉब हो जाता है तो आपको किन किन टूलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और हो सकता है कि आपसे इससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल का है कि आप जो है मज़दूर के लिए जा रहे हैं, तो आपसे यही सब सवाल पूछा जा सकता है। हालांकि एक सीरीज़ मैंने बना ली है जो कि जीके से जुड़ा हुआ सवाल आपको जो मिल जाएगी। और कल तो फर्स्ट इंटरव्यू है, तो आपको पता चल ही जाएगा किस प्रकार सवाल पूछा जाता है और नहीं जाता है और क्या होता है वहाँ पे। तो आज लेकिन जिनका कल है वो बिल्कुल जो है तैयार करके जाए और पूरा जो है अपना एग्ज़ाम जो है कंप्लीट करके जाएंगे। ये सब सारा का सारा चीज़ को देख करके जाइएगा, अपना पूरा जितना भी है सब डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट जितना भी है सब चीज़ ले लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा वहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। पटना हाईकोर्ट स्किल टेस्ट औजार टूल्स की कार्यविधि कहने का मतलब है आपका स्किल टेस्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी वहाँ इससे जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या बोलिएगा वहाँ पे सब चीज़ के बारे में। यहाँ पे एक विशेष जानकारी दी गई है। कार्य क्षेत्र और जिम्मेदारी के बारे में जानते हैं क्या है। हाई कोर्ट में मजदूर को कहाँ काम करना पड़ सकता है। रेगुलर मजदूर का मतलब होता है सिर्फ बोझा उठाना नहीं। हाई कोर्ट में आपको 3 मुख्य जगह पर काम दिया जा सकता है, जिसके लिए आपको अलग अलग औजारों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे पहला है बागवानी, दूसरा जैसे बागवानों मतलब कि जो है ये कोर्ट के लोन, फूलों की क्यारियाँ और गमलों को देखभाल के लिए आपको दिया जा सकता है। सफाई और रख रखाव, कोर्ट रूम, कॉरिडोर और ऑफिस की डस्टिंग और साफ सफाई के लिए भी रखा जा सकता है। उसके बाद है पेंट्री और फाइल वर्क, जजों और अफसरों को चाय पानी देना, फाइलें इधर उधर ले जाना। ये कुल मिलाकर आपको 3 प्रकार के कामों में बांटा जाएगा। अब बात करते हैं गोल्डन टिप्स के बारे में। इंटरव्यू में जब भी काम के बारे में पूछा जाए तो कहे सर मुझे बागवानी का भी शौक है और मैं साफ सफाई के उपकरण को भी चलाना जानता हूँ। तो अब वहाँ से हो सकता है कुछ से कुछ सवाल अगर पूछा जाए तो बागवानी के औजार क्या क्या हो सकते हैं। अगर बागवानी में अगर आप जाते हैं तो क्या क्या औजार देखिए यहाँ। सबसे पहले अगर आपको गार्डन में ड्यूटी मिली तो इन औजारों का नाम और काम जुबान पर याद रखिएगा। जैसे कि खुरपी हो गई, तो काम क्या है, गमलों और क्यारियों से घास फूस निकालने के लिए और मिट्टी को का पोला हल्का करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड होता है वीडिंग ट्रॉवेल। उसके बाद बात करते हैं कुदाल, ज़मीन खोदने, गड्ढा करने या मिट्टी को पलटने के लिए यह खुरपी से बड़ा औजार और भारी होता है कुदाल। ये आपको देखे ही होंगे, इसके बारे में तो जानकारी होगा ही। जैसे कि उसके बाद है हजारा। उसके बाद क्या है, वाटरिंग कैन जिसको बोलते हैं, फव्वारा की तरह पानी देने वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं हजारा। छोटे पौधों पर कभी कभी बाल्टिंग या पाइप से सीधा पानी डालने पर न डालें, हजारा का इस्तेमाल करके मिट्टी ताकि भी उससे मिट्टी ना कटे। इसका यूज़ करने से मिट्टी नहीं कटती है। उसके बाद बात करते हैं हेज कटर। हेज कटर यह एक बड़ी कैंची होती है। इसका काम झाड़ियों को एक शेप में काटने के लिए उपयोग किया जाता है। कोर्ट में सजावट के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप गए होंगे इंटरव्यू स्किल टेस्ट में गए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे जो जो साइड जो इसको बोलते हैं बैरियर के रूप में जो लगाया गया था, ग्राउंड के बगल बगल जो पेड़ लगे हुए थे, जो पौधे लगे हुए थे, वो सब का शेप देखे होंगे बहुत स्टाइलिश वे में काटा गया था। तो उसके लिए हेज कटर का यूज़ किया जाता है। बात करते हैं सफाई के उपकरण और डस्टबिन कोड, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इससे पहला आधुनिक सफाई के औजार। कोर्ट में सिर्फ झाड़ू नहीं लगता, वहाँ पे वैक्यूम क्लीनर और केमिकल का भी यूज़ होता है। इसके बारे में भी आप जान लीजिएगा क्या है। सबसे पहला है वाइपर। वाइपर के बारे में जानते होंगे, फर्श धोने के बाद पानी को सुखाने के लिए वाइपर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है कोलिन ग्लास क्लीनर। जज साहब के टेबल का शीशा और खिड़कियां साफ करने के लिए कॉलिन और सूखी सूती के कपड़े का प्रयोग करना है। उसके बाद फिनाइल। फिनाइल का फर्श पर पोछा लगाते समय कीटाणु को मारने के लिए फिनाइल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखते हैं डस्टबिन का कलर कोड, देखते हैं ज़रा। डस्टबिन का कलर कोड क्या होता है। 2 प्रकार के डस्टबिन होते हैं स्वच्छ भारत के तहत। पहला होता है एक हरा डस्टबिन, गीला कचरा को हरा डस्टबिन में रखा जाता है और नीला कचरा को नीला डस्टबिन में जो है सूखा कचरा रखा जाता है। यह सवाल इंटरव्यू में हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि साफ़ सफाई से जुड़ा हुआ आपका वर्क है, तो हो सकता है अगर आ जाए तो जानकारी के लिए बहुत इजी है, सबको पता ही होगा लगभग लगभग। उसके बाद बात करते हैं फाइल और ऑफिस के काम के बारे में। फाइल पकड़ने और ले जाने का सही तरीका क्या। मजदूर और चपरासी का एक बड़ा काम फाइल को एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन ले जाना होता है। जैसे कि पहला तरीका क्या है, फाइल को हमेशा सीने से लगाकर या हाथ में मजबूती से पकड़े
दूसरा तरीका होता है, अगर बंडल ज़्यादा है तो ट्रॉली का इस्तेमाल करें। अगर वहाँ ट्रॉली अगर अवेलेबल है तो ट्रॉली का यूज़ करिए। उसके बाद है गलती क्या करना है, फ़ाइल को कभी भी मोड़ नहीं, मतलब मोड़ के नहीं ले जाना है, फोल्ड करके नहीं लेके जाना है। उसके बाद दूसरी गलती उसे हो जाएगी ये, फ़ाइल ले जाते समय उसे खोलकर पढ़ने की कोशिश कभी ना करें, यह गोपनीय होती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और बात का जो है आपको ध्यान रखना है, जैसे पानी पिलाने का शिष्टाचार। अगर अगर जो गेस्ट या जज साहब को पानी देना है, ट्रे का इस्तेमाल करें, हाथ में गिलास लेकर के ना जाएं। गिलास को हमेशा नीचे से पकड़े, ऊपर पर उंगली ना लगाएं। ऊपर का जो रिम होता है, ऊपर का जो रिम, उस पर उंगली ना लगाएं। उसके बाद अब बात करते हैं पेज नंबर 5 पर जो है औजारों की देखभाल और सुरक्षा। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए बेसिक बेसिक बात है, आप लोगों को पहले से भी बहुत इसके बारे में जानकारी होगी। अगर जिनको जानकारी नहीं है इस सब चीज़ों के बारे में तो वो देख करके जाए और थोड़ा सपोर्ट करिए हम सबको, ज्ञान मंच को, ताकि आप सभी के लिए अच्छा सा कंटेंट लेके आता रहे। उसके बाद काम खत्म होने के बाद क्या किया जाए। एक अच्छे कर्मचारी की पहचान इससे होती है कि वह काम के बाद औजार कैसे रखता है। उसके बाद देखिए अभी जो है मेंटेनेंस का नियम क्या है, सफाई, खुरपी या फावरे पर लगी मिट्टी को धोकर पोंछ दे, वरना जंग लग सकती है। कहने का मतलब जो भी लोहा का इक्विपमेंट होता है उस पर अगर आप काम करते तो काम करने के बाद धो करके और सूखा करके उसको रखना चाहिए, नहीं तो जंग लग जाता है। जगह पर रखना, औजारों को उनके निर्धारित स्टोर रूम में ही जमा करें, इधर उधर ना छोड़े। सुरक्षा, बगीचे में कीटनाशक डालते समय मुंह पर मास्क और हाथों में दस्ताने जरूर पहने। उसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू के लिए आखिरी सलाह जो है इसके बारे में बात करते हैं। अगर स्किल टेस्ट में आपसे, कहने का मतलब ये देखिए स्किल टेस्ट तो हो चुका है, अगर वहाँ पे गमला, ये सब तो बाद की बातें, अगर ज्वाइनिंग अगर कर लेते हैं तो आपको ये सब करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी जो है आज और रात तक में आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, आपसे आप मतलब कि कल के इंटरव्यू से जुड़ा हुआ बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो सपोर्ट दिखाते रहिए, आप सभी के लिए ज्ञान मंच काम करता रहेगा इसी प्रकार से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू।